तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो पूरी ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी जैव प्रौद्योगिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन और वैक्सीनेशन की खोज की, इसी कारण उन्हें बायोटेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीटी टॉक्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बीटी विष किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। बीटी टॉक्सिन एक प्रोटीन है जो कीटों के लार्वा को मारता है और इसी से बीटी कॉटन बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप बॉज, यानी पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोबैको। 1983 में पहला ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वॉज इन्वेंटेड बाय, यानी पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरी मोलिस। पीसीआर तकनीक डीएनए को कई गुना बढ़ाने यानी एम्पलीफाई करने के लिए उपयोग होती है। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज इन पीसीआर। पीसीआर में कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिक्स बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और हाई टेम्परेचर पर भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस इज रिच इन, यानी गोल्डन राइस किससे समृद्ध है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए प्रीकर्सन। गोल्डन राइस विटामिन ए डिफिशियंसी से बचाव के लिए बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑल्सो कॉल्ड, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉलिक्यूलर सीजर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को स्पेसिफाई स्थानों पर काटता है, इसलिए मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वॉज, यानी पहली जीएम फसल कौन सी थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेवर सैब्र टोमेटो। 1984 में यूएसए में फ्लेवर सैब्र टोमेटो को कमर्शियल रिलीज किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच वेक्टर इज कॉमनली यूज इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी पौधों की जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा वेक्टर प्रचलित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीआई प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर आधारित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैटेलाइट डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिपीटेड सीक्वेंस यानी सैटेलाइट डीएनए का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन इंसुलिन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस इन बैक्टीरिया इन, यानी मानव इंसुलिन पहली बार बैक्टीरिया में किस वर्ष बनाया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1982। 1982 में इक्वालाई बैक्टीरिया से पहला रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन ह्यूमिलिन बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स, यानी पौधों में जीन ट्रांसफर के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें बायोलिस्टिक मेथड, जीन गन मेथड भी प्रयोग होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन ये भी प्रयोग होता है, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर, ये तीनों तकनीक प्रयोग होती हैं जीन ट्रांसफर में, यानी सभी तकनीकें प्रयोग होती हैं पर सबसे ज़्यादा एग्रोबैक्टीरियम और जीन गन। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रॉप वॉज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी भारत में पहली जीएम फसल कौन सी थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉटन। और कॉटन में भी बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को भारत में 2002 में कमर्शियल रिलीज किया गया। अगला क्वेश्चन है, डीएनए लाइगेज इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी डीएनए लाइगेज को और क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉलिकुलर ग्लू। डीएनए लाइगेज डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज नोन एज फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप, यानी पहली ट्रांसजेनिक खाद्य फसल कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोमेटो। टोमेटो फ्लेवर सब, यह टोमेटो देर से पकता है और खराब होता है। अगला क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव्स टूवर्ड्स, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए किस दिशा में चलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। डीएनए नकारात्मक चार्ज वाला होता है और हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर, यानी हाइब्रिडोमा
तकनीक किसके लिए उपयोग होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोटेक्शन। हाइब्रिडोमा तकनीक से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर डीएनए एनालिसिस, यानी डीएनए विश्लेषण के लिए कौन सी ब्लॉटिंग तकनीक होती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न बराबर डीएनए, नॉर्दर्न बराबर आरएनए, वेस्टर्न बराबर प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, एडिबल वैक्सीन कंसेप्ट इज मेनली डेवलप्ड इन, यानी खाने योग्य वैक्सीन की अवधारणा किस फसल में विकसित की गई? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पोटैटो। पोटैटो में एडिबल वैक्सीन का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज कॉल्ड सुपर फ्लेवर सेब। सुपर फ्लेवर सेब किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टोमेटो। टोमेटो को सुपर फ्लेवर सेब कहते हैं। सुपर फ्लेवर सेब टमाटर में शेल्फ लाइफ अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, RAPD मार्कर इज बेस्ड ऑन, यानी RAPD मार्कर किस पर आधारित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। RAPD एक मॉलिक्यूलर मार्कर है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का पता लगाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन को अलग करने की तकनीक कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पेज। पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। PAG यानी पेज प्रोटीन को मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज कॉल्ड फर्स्ट बायोफोर्टिफाइड क्रॉप, यानी पहली बायोफोर्टिफाइड फसल कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटी प्रोटीन मेज। QPM यानी क्वालिटी प्रोटीन मेज में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, RNA इंटरफ्रेंस। RNAi अनवांटेड जीन्स को साइलेंस करने की तकनीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन इंडिया, यानी भारत में प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पी माहेश्वरी। डॉक्टर पी माहेश्वरी ने भारत में प्लांट टिश्यू कल्चर की नींव रखी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फंडामेंटल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना।